हेलो एंड वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं जल की शक्ति, मंत्रों से पानी को अमृत में बदलने का रहस्य। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप सोच भी नहीं सकते कि जल जिसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ में, वह एक्चुअल में कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे वो हमारी लाइफ को 360 डिग्रीज बदलने की शक्ति रखता है। तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पानी जिसको हम रोज़ पीते हैं वो सिर्फ़ एक लिक्विड नहीं बल्कि एक ऊर्जा वाहक है। वो ऊर्जा वाहक मतलब वह एक एनर्जी है, एनर्जी कैरी करने का मीडियम है। हाँ, एक ऐसा मीडियम है जो आपके शब्द, भावना और इरादों को सोख लेता है। इरादों को सोख लेता है मतलब जो इंटेंशन से आप पानी पीते हैं वो वैसा ही कार्य आपकी लाइफ में करता है। आज हम जानेंगे एक जल को एक अलग ही नज़रिए से हम देखने जा रहे हैं, एक रहस्यमयी ऊर्जावान दृष्टिकोण से, कि जल के रहस्य को जानेंगे कि जल में क्या रहस्य है और कैसे वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक जल तत्व हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और एक हम डॉक्टर मसारू इमोटो की चौंकाने वाली स्टडी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और जिससे आपको आइडिया होगा कि जल जो है उसकी पावर क्या है और कैसे आप मंत्रों से पानी को चार्ज करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चमत्कार ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको नोट्स किसी को बनाने हैं तो वो फटाफट से जाके अपने डायरी पेन वगैरह ले आए। तो प्राचीन भारतीय दर्शन और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर और ब्रह्मांड दोनों ही 5 तत्वों से बने हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं। कौन से हैं ये 5 तत्व? चैट में लिख के बताइए। हाँ जी, पृथ्वी, जल, बिल्कुल ठीक शिवानी। हाँ जी, महेश जी ने बोला है अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसमें से जल सबसे लचीला और बहता हुआ तत्व है। ये हर आकार में ढल जाता है। अगर ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर हम बॉटल में डालते हैं बॉटल की शेप ले लेता है। ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन हमारे इमोशन से भी ये जल जुड़ा होता है। ये चीज़ आज हमने समझने वाली है कि हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। जब हम कहते हैं कि आज मुझे बहुत इमोशनल लग रहा है, मैं लो फील कर रही हूँ, या मैं आज मेरा मन खुश है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जल तत्व काम कर रहा है। बॉडी का 70% हिस्सा जल है, ये हम सब जानते हैं। दिल की धड़कनों से लेकर सोचने की ताकत तक सब कुछ इससे जुड़ी हुई है। कि हमारी लाइफ जो है, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो आप जानते हैं कि हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो इवन हमारे जो बॉडी की फंक्शनिंग के अलावा हमारे इमोशंस पे पानी बहुत काम करता है। क्या आपने कभी पानी को ध्यान से देखा है? पानी कितना शांत, अगर एक गिलास पानी पड़ा हुआ है एकदम शांत, शीतल, एकदम पारदर्शी, लेकिन इसके अंदर एक गहराई छुपी हुई है जिसको आज हमने जानना है। हम रोज़ पानी पीते हैं, लेकिन क्या हम इसके सच को हमने कभी समझा है? क्या पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए है? आपको क्या लगता है कि पानी क्या सिर्फ प्यास बुझाने के लिए? आज तक तो आपने यही सोचा होगा, पर आज आप जानेंगे कि प्यास बुझाने के अलावा ये बहुत कुछ और भी कर सकता है आपकी लाइफ। भारतीय योग और आयुर्वेद में मान्यता है कि पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 महातत्वों से बने हैं। पृथ्वी यानी कि मिट्टी, जल यानी कि पानी, अग्नि यानी कि आग, वायु यानी कि हवा, और आकाश जिसको हम स्पेस एलिमेंट कहते हैं। इनमें से जल तत्व सबसे महत्वपूर्ण और लचीला है। वह हर जगह मौजूद है, हमारे शरीर में, पेड़ों में, मिट्टी में और हमारी भावनाओं में भी। तो ये जो जल जो हमारी भावनाओं में है वो किस तरह से काम करता है, वही हमारा मेन फोकस पॉइंट है आज के सेशन का। जल तत्व का सीधा संबंध हमारे भावों, हमारी चेतना से होता है। यही कारण है कि भावुक होने पर लोग कहते हैं आंखों में आंसू आ गए, यानी जल तत्व सक्रिय हो गया। तो जब हम कहते हैं कि आंसू आ गए मीन्स जल तत्व एक्टिव हो गया हमारे बॉडी में। तो हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है और धरती का लगभग यही अनुपात है। धरती का भी जो 70% वाटर जो है वो 70% ऑफ अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वाटर, बाकी लैंड है। जल तत्व का संतुलन हमारे शरीर में भावात्मक स्थिरता, पाचन शक्ति हो या रचनात्मक और जीवन के प्रवाह को नियंत्रण करता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि जल जो है वो सिर्फ बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक शक्ति भी है। जल को हम केवल एक पेय पदार्थ मानते हैं
आज तक आप उसको सिर्फ एक पेय पदार्थ मानते थे, लेकिन आज के बाद आप जल को बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे और डील करेंगे। आई कैन गारंटी यू दैट। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हर धार्मिक अनुष्ठान में इसका महत्व है। आप जानते ही हैं कि जब हम पूजा करवाते हैं मंदिरों में गंगा जल का छिड़काव होता है। जब आरती करते हैं तो वो जो जल रखते हैं उसका छिड़काव करते हैं, अमृत वर्षा जिसको कहा जाता है। शिवलिंग पर हम जल का अभिषेक करते हैं। पूजा में हम कलश की स्थापना जो है उसके बिना हमारी कोई पूजा नहीं होती हिंदू धर्म में। विवाह में भी जल स्नान, हल्दी की रस्म वगैरह होती है। और मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार में भी जल के साथ बहुत क्रियाएं होती हैं कि स्नान करवाते हैं और ये सब चीज़ें। तो क्योंकि जल ऊर्जा को पकड़ने और स्थानांतरित करने की क्षमता रखता है। ये एक माध्यम है जो आप उसमें डालते हैं वही वह वापस देता है। जो इंटेंशन हम जल में डालते हैं वही वह हमें वापस देता है। यही बात समझने वाली है आज की। जब आप शुद्ध भावना से जल में मंत्र जोड़ते हैं तो वो जल सिर्फ पानी नहीं रह जाता, वह संस्कारित जल बन जाता है। संस्कारित मतलब उसमें हम संस्कार डाल देते हैं, तो वही फिर हमारी बॉडी में जाके वो पॉजिटिव काम करता है। और नेक्स्ट हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो सच कहानी है डॉक्टर मसारू इमोटो की, पानी को लेके, जो बहुत फेमस भी है। आपने हो सकता है कि बहुत लोगों ने सुनी हो, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको और समझ में आएगा कि पानी को महसूस भावनाएं जो है हमारी होती हैं वो पानी कैसे महसूस करता है और कैसे वो वर्क करता है। तो ये आधुनिक वैज्ञानिक थे एक डॉक्टर मसारू इमोटो जापान में, और इस वैज्ञानिक ने उन्होंने पूरी दुनिया को हिला देने वाला सिद्धांत पेश किया कि जो उनकी स्टडी उन्होंने जो की और जब उनके जो भी रिजल्ट्स थे, जब उन्होंने सारे वर्ल्ड के सामने अपनी स्टडी के आउटकम रखा तो बहुत लोग जो है जो चौंक गए थे। उन्होंने जो शोध क्रिया की थी अपने पानी के साथ, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उन्होंने कहा था कि पानी शब्दों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। कि जैसे शब्द और भावना हम पानी पे बोलते हैं तो जो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो उसका जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्म है पानी का, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बोले हुए शब्दों की। उन्होंने कई बॉटल्स में पानी रखा और बॉटल को अलग अलग शब्दों और भावनाओं से और उन्होंने उनको दी, और म्यूज़िक भी वगैरह भी चलाया। तो हर चीज़ के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पॉजिटिव वर्ड से, म्यूज़िक से। तो एक बॉटल को जैसे उन्होंने रोज़ बोला आई लव यू, थैंक यू, यू आर ब्यूटीफुल, इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स उन्होंने बोले। और दूसरी को उन्होंने बोला आई हेट यू, यू मेक मी सिक, यू आर अगली, तो इन द सेंस कि नेगेटिव वर्ड्स उन्होंने बोले। और जब उन्होंने इन बॉटल्स को, पानी को, जब उन्होंने बाद में माइक्रोस्कोप से देखा तो प्यार भरे शब्दों वाले पानी में, जिसको उन्होंने प्यार भरे शब्द बोले थे कि तुम सुंदर हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, हार्मोनिक क्रिस्टल्स बन गए। जब उन्होंने उसको जमाया तो उन्होंने देखा कि जो पानी के जो क्रिस्टल्स हैं वो बड़े हारमोनियस और सुंदर तरीके से क्रिस्टल्स बने हुए हैं, और जो नफ़रत वाले थे उसमें टूटे फूटे और भद्दे क्रिस्टल्स थे। फिर उन्होंने वही प्रयोग चावल के साथ किया। जब डब्बे को रोज़ उन्होंने चावल के डब्बे को रोज़ बोलना शुरू किया थैंक यू, दूसरे को बोलने लगा यू आर फूल, और इस तरीके से नेगेटिव बातें, और तीसरे को नज़रअंदाज करके इग्नोर किया, तो 30 डेज़ के बाद उन्होंने देखा कि पहला जो है वो ताज़ा और मीठी खुशबू वाला बन रहा है, और दूसरा जो है वो सड़ रहा है चावल, और तीसरे जो डब्बे में से जो चावल बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सड़ा हुआ है। मतलब कि जिसको हमने इग्नोर किया था उन्होंने, वो बिल्कुल नकारात्मकता और बहुत हानिकारक उसके अंदर जो ऊर्जाएं थी। तो इससे हमें क्या प्रूव उन्होंने किया, उन्होंने ये किया प्रूव कि जो हमारा खाना है, हमारा पानी है, सिर्फ बाहरी प्रभाव नहीं बल्कि जो हमारे इमोशंस हैं वो उनको भी ग्रहण करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम बोलते हैं कि जो हमारा पानी है, हमें हर एक के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। हमारी नानी दादियाँ ये चीज़ कहा करती थी कि हमें हर एक के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। और अभी भी आजकल भी अगर आपको पता हो, अगर किसी के घर में डेथ हुई होती है, इसीलिए वहाँ पर हम बोलते हैं कि चूल्हा नहीं जलेगा कितने दिनों तक, क्योंकि पता है कि उस घर की वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं। उस नेगेटिव वाइब्रेशंस में जब खाना या पानी बनेगा और हम पिएंगे, आजकल तो लोग चेंज हो गए हैं, पर जो पहले इन चीज़ों को जो मानते थे और जो आज भी मानते हैं, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न था
तो इस वजह से ऐसे होता था। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी जो रिचुअल्स में जो जल चार्जिंग का जो है बहुत ही कॉमन रही हैं। जैसे हमारे पूर्वज जानते थे कि मंत्रों से के कंपन से जल को हम ऊर्जावान बना सकते हैं, एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो संस्कृत मंत्रों में नाद, ध्वनि, उच्चारण और भावना तीनों तत्व होते हैं जो जल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तभी हम संस्कृत के मंत्रों में जब पूजा होती है तो हम बोलते हैं पंडित जी बाद में कि इस जल को पूरे घर में आप छिड़काव कर दो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जल जो है मंत्रों से चार्ज हुआ है और इसके अंदर सब पॉजिटिव इमोशंस हैं। आजकल के विज्ञान ने और इसी चीज़ को डॉक्टर इमोटो ने भी सिद्ध किया। वो हमारे ऋषियों की जो सदियों से पहले जो ऋषि मुनि का जो वो था, पहले ही अपनाया हुआ था, उसी चीज़ को उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन्होंने उसी चीज़ को प्रूव किया। पंचामृत क्यों मिलाया जाता है? अगर आप पंचामृत भी आपको पता है कि हमारी हर पूजा में होता है, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और जल को मिलाकर जो पंचामृत बनाया जाता है, क्योंकि जल उसमें जो है कंपन फैलाता है, उसमें वाइब्रेशंस डालता है और फिर वो प्रसाद बन जाता है। जब हम पंचामृत पूजा में रखते हैं, फिर पूजा में जो भी मंत्र बोलते हैं या जो भी पाठ होता है, तो वो जो उस ध्वनि से जो वो जो जल है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, उस वाइब्रेशंस को मंत्रों की, और इसीलिए वो अमृत बन जाता है। जब कई बार कोई बीमार होता है तो मंत्र पढ़कर जल पिलाया जाता है ताकि उसकी ऊर्जाएं ठीक हो जाएं, उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस हो जाएं। तो अब जानते हैं कि आप घर घर कैसे जल चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से पानी को आप चार्ज कर सकते हैं और कैसे आप उसको पी सकते हैं और इस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। चार्जिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप वाटर को चार्ज कर रहे हैं तो उसको हमेशा कांच के ग्लास या बॉटल में डालना चाहिए। तो क्योंकि कांच के में इसमें जो है वो ऊर्जा को अच्छे से ग्रहण कर लेता है। उसके बाद साफ पानी हम बॉटल में या उसमें ग्लास में रखें, फिर हम आराम से बैठें। अपने मन को सबसे पहले हमें शांत करना है। डीप ब्रेथ्स आप ले सकते हैं। तो फिर आंखें बंद करके आप जल के ऊपर हाथ रख सकते हैं। जल ढका हुआ नहीं होना चाहिए जब आप उसको चार्ज कर रहे हैं। और अब मन में आपको संकल्प करना है कि इस जल को आप किस इरादे से चार्ज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जल जो है मेरी बॉडी को एकदम हेल्दी बना रहा है, मेरे सारे सेल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की एफर्मेशंस देंगे कि ये जल मेरे शरीर को हील कर रहा है। और अगर आप मान लो चाहते हैं कि आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि ये जल पीते ही मेरे अंदर ऊर्जा आ रही है और मैं काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने खुल रही हैं। और अगर आप अपने नेचर में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप सॉफ्ट स्पोकन बने, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इस जल को पीते ही मैं जो भी बात करती हूँ या करता हूँ, मैं बहुत धीरे से सॉफ्टली बात करता हूँ, अच्छे शब्द का मैं चयन करता हूँ। तो इस वजह से आप जल को चार्ज कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आप अगर जहाँ पर आपके घर में कोई आरओ है या वाटर का सोर्स है, तो वहाँ पर आप क्या कहते हैं जल को चार्ज करके कोई मंत्र बोल सकते हैं। और सारे फैमिली मेम्बर्स जब उसका जल को पिएंगे तो उसमें उनका बेनिफिट आप देखेंगे कि किस तरह से जैसे आप मान लो कि आप चाहते हैं कि फैमिली में हारमोनी हो, सब खुश हों, तो आप जैसे मान लो मंत्र बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार आप चैंट कर रहे हैं आरओ के पास खड़े होके, तो आप इंटेंशन दे रहे हैं, मन में आप ये सोच रहे हैं कि ये जल जब फैमिली मेम्बर्स पिएंगे तो उनके मन शांत होंगे और वो आपस में प्यार से बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। इस तरीके की इंटेंशन से आपको रोज़ जहाँ पर भी आपका जल है वो आपको चार्ज करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको जल चार्ज करके दीजिए कि वो हमारी बात मानते हैं और समझते हैं, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो और इस तरीके से चार्ज करके पॉजिटिव बातें बोल के कि उनको एग्ज़ाम में बहुत अच्छी सफलता मिल रही है, वो उनको जो भी चीज़ वो पढ़ते हैं वो उनको याद रहता है। तो इस वजह से आप पॉजिटिव एफर्मेशंस पानी में बोल के आप बच्चों को जल दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे, ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, पर धीरे धीरे चेंज ज़रूर होगा। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि मंत्र जो आप चॉइस कर रहे हैं वो कौन सा मंत्र को आपको चूज़ करना चाहिए। वैसे तो आपको जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जो आपके इष्ट देव हैं, आप कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं और अपनी इंटेंशन डाल सकते हैं, जो भी अलग अलग आपकी इंटेंशंस हैं। लेकिन अगर आप जैसे हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली कर रहे हैं तो आप जो शिव जी का मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे
उसको वो वाले मंत्र को आप यूट्यूब से निकाल के आप वो चला सकते हैं उसके पास, या अगर आपको आता है तो आप बोल सकते हैं। और ऊर्जा और सुरक्षा के लिए, एनर्जी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके चार्ज कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः की चैंटिंग करके कर सकते हैं। अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं, धन और समृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र आपको सब ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो। मानसिक शांति के लिए आप ओम शांति 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 इस तरीके से चैंट कर सकते हैं। और रिश्तों के सुधार के लिए आप ओम एम हीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये आप चैंट कर सकते हैं। और मन में इंटेंशन कर सकते हैं कि मेरे अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। और वो भी जब इस जल को पिएंगे तो आपके प्रति जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। आप चाहें तो अपनी भाषा में भी, अपनी जो भी लैंग्वेज में आप अपनी एफर्मेशंस खुद बना सकते हैं, जैसे कि धन्यवाद, थैंक यू वाटर, यू आर ब्यूटीफुल, आई लव यू, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम मेरे को हेल्दी रखते हो। और इस तरीके से भी आप वो कर सकते हैं। ये मंत्रों से चार्ज किए हुए जल के जो लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो अनगिनत हैं। एक तो वो शरीर को हाई वाइब्रेशंस देता है, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा उससे, मन को शांत करता है। और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की जो लो वाइब्रेशंस वाली जो थॉट्स हैं और जो फीलिंग्स हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप खुश रहने लगेंगे। अगर आप चार्ज करके पिएंगे, आप पॉजिटिव होने लगेंगे। आपका जो, अगर मान लीजिए कि आप के बच्चों में या आपके खुद में आप कुछ करना चाहते हैं, आप में अंदर कॉन्फिडेंस कम है, तो आप उसको चार्ज करके अपने जो भी मंत्र, आपके इष्ट देव का जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें मंत्र बोलिए। और आप साथ में ये एफर्मेशन बोलिए कि इस जल को पी के मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ, मैं अपने गोल्स तक पहुँच रही हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ, मैं कल से और बेटर बन रही हूँ। ऐसे आप पॉजिटिव चीज़ें आप बोलेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, फैमिली इन्वायरमेंट में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ऑरा को क्लियर करता है। अगर हम जल को वो करके चार्ज करके पीते हैं, उससे हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो प्योर हो जाती हैं। और मेडिटेशन जो है, जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, कई लोग इस तरीके की बोलते हैं, तो चार्ज किए हुए जल से आपका मन शांत रहेगा। आप मेडिटेशन में गहराई आपकी वो लेके आएगा। और बच्चों, और अगर आपके घर में पेट्स हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव असर होगा। प्लांट्स को भी अगर आप चार्ज करके जल डालते हैं, अगर जल को आप बोलते हैं लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, मेरे प्लांट्स को हरा भरा रखना, और प्लांट्स को भी आप बोलते हैं लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, मेरे घर को हरा भरा सुंदर बनाने के लिए शुक्रिया, तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत ग्रीन और बहुत अच्छे, हेल्दी हो जाएंगे। खाने में भी आप मंत्र चैंट करके भोजन को जो है पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे आजकल जो है मेड्स खाना बनाती हैं, तो वो अब किस मन से बना रही हैं हमें नहीं मालूम, तो आप एटलीस्ट सर्व करने से पहले एक बार उसमें कुछ पॉजिटिव, कुछ मंत्र, अपनी इंटेंशन पॉजिटिव डाल के कि जो भी जिन्हें ये खाना खाएगा उसका मन शांत होगा, उसके शरीर में वो बहुत पॉजिटिव करेगा, सारे शरीर को हेल्दी बनाएगा। इस तरीके से आपको उसके अंदर एफर्मेशंस डालनी है। आपने इससे मुझे याद आया कि आप देखते होंगे कि जैसे पहले कभी पंडित जी आपके घर में आते होंगे तो आपने देखा है कि वो जल को कैसे थाली के ऊपर घुमाकर वो करके फिर वो खाना स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, वो यही होता है कि वो अपने खाने को चार्ज कर लेते हैं। और इस जल को उपयोग करके आप अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं। ऑफिस, कमरा, बिस्तर, सब में आप छिड़काव कर सकते हैं। जल को चार्ज किया और आपने उसको अपने पूरे घर में उसको स्प्रिंकल कर दिया। चार्ज किए हुए जल से आप आसानी से अपनी रूटीन में आपको ये लेके आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी डेली लाइफ में अगर आप इन सब चीज़ों को करेंगे, जो टेक्निक्स की हमने आज बात करी है, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने लगेगी। सुबह उठते ही सबसे पहले आप एक गिलास अपनी रूटीन बना लीजिए कि जल को आप मंत्रों से वो करें, और आप उसको जो कोसा पानी या नींबू पानी, जो भी आपकी पीने की आदत है, अगर आप मान लो आप चाय ही पीते हो, अब नहीं पानी पी सकते, तो आप उसको ही चार्ज कर सकते हो। आप नहाने से पहले अपने जल को चार्ज कर सकते हो।
उसमें आप बोल सकते हो कि मेरे शरीर को स्वस्थ कर रहे हो, जो भी नेगेटिविटी है मेरे शरीर में से निकल रही है, और आप शुक्रिया अदा करके फिर आप नहा सकते हो। अपने पौधों को जब आप दें तो तेज़ी से वह खुश होकर वो आप देखेंगे कि बढ़ेंगे। अगर आप चार्ज करके देते हैं, बच्चों को पिलाएंगे तो वो आप देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, वो आपकी बात मानने लगे हैं। घर में आप और ऑफिस में आप स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि चार्ज किया हुआ जो जल है वो वातावरण को शांत और पवित्र कर रहा है। तो ध्यान से पहले अगर आप जल पी लेंगे चार्ज करके तो आप देखेंगे कि आपकी मेडिटेशन जो है वो और गहरी हो रही है। तो इन सब चीज़ों में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। तो आप एक बार करके देखिए। बहुत महंगे उपाय लोग जाते हैं पंडितों के पास, या तो महंगे उपाय उनको मिलते हैं। तो ये तो बिना पैसों का उपाय है, इसमें वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता। तो जल की शक्ति को आपको पहचानिए और अब अपनाइए। तो अब जब कि आप एक गिलास पानी उठाएँगे तो आपको सिर्फ़ उसको पानी की तरफ पीने के लिए ये नहीं समझना कि ये सिर्फ़ एक पीने की चीज़ है और लाइफलेस है। तो उसमें बिल्कुल लाइफ़ है, और वो आपकी बातों को सुनता भी है। उस पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। आप उस पानी को देखें, उसको महसूस करें और उसमें अपनी भावना डालें और फिर आप उसको पिएँ। जैसे अगर आप कहीं बाहर घूमने भी गए हैं तो हम कितने बिना सोचे समझे हम कहीं से भी पानी की बॉटल लेते हैं और फटाफट से पी लेते हैं। कितने हाथों से वो गुज़री होती हैं, तो उसमें कितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस भी हो सकती हैं। तो तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जल जो आपके भीतर जो वाइब्रेशंस लेकर आएगा, उसको उसमें आपको पहले पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालनी है, फिर आपने उसको पीना है। तो जल की एक अद्भुत शक्ति है, और अगर आप इसे अपने मंत्रों से चार्ज करते हैं तो वो सिर्फ जल नहीं रहता, वो एक जीवन शक्ति बन जाता है, वह अमृत बन जाता है। तो आई एम श्योर ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं जिस विषय पे भी आप चाहते हैं कि हम और वेबिनार्स लें या वीडियो बनाएं, तो मुझे ज़रूर आप बताइए। कमेंट करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप वी आर ब्लेस्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे आपको कि हमारा क्या नंबर है, और इस तरह के सेशंस हम करते रहते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आई एम श्योर आज की इन्फॉर्मेशन को आप अपनी लाइफ में ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और लाभ उठाएंगे।